देखिए, सबसे पहले तो मैं उनकी जो फैमिली है इमरान नियाज़ की और उनकी जो मिसेज़ हैं, मैं उनके साथ इज़हार यकजहती करती हूँ और हम उनके साथ खड़े हुए हैं, हर तरह से हम उनके साथ खड़े हैं। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर अदारे इस तरह की हरकत करेंगे, जब अदारे कानून को हाथ में लेंगे और वो कानून को पामाल करते हैं, तो फिर आप देखेंगे कभी भी समाज के अंदर एक इंतशार की कैफियत ही रहती है। और मुझे ये खौफ है कि अगर इसी तरह की सूरत हाल जारी रही तो पाकिस्तान की हालात जो हैं वो बगावत की तरफ भी जा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए, अगर पाकिस्तान की आप हिस्ट्री पर नज़र डालें तो वकला के साथ साथ जो दूसरे उनके साथ हमेशा खड़े रहे जो अदारा, वो था सहाफ़ती तंजीमों का। जो सहाफ़ी हैं उन्होंने हर आमरीत का मुकाबला किया। अयूब आमरीत के अंदर आप देख लें, ज़िया आमरीत का उन्होंने जिस जबर का मुकाबला किया। आज भी जो खामोश करने की एक पाकिस्तानी रियासत का एक हथकंडा है कि सबको खामोश करवाया जाए और खामोशी के सर पे वो अपने जो मुफादात हैं, वो चंद इंडिविजुअल्स के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि ये पूरे पाकिस्तान के जो मुफादात हैं उनको कम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। और पिछले आपने काफ़ी अरसे से देखा कि पाकिस्तान के अंदर, मैं तो हमेशा यही बात करती हूँ कि जो एक रियासती एजेंडा है वो यही है कि साइलेंस, के खामोशी पैदा की जाए। और उससे पहले से जो चल रहा है वो ये है कि सोसाइटी को डीपोलिटिसाइज किया जाए। तो वो यही चाहते हैं कि जो कोई भी आवाज़ उठती है उसे दबाया जाए। दूसरी तरफ आपने बात की यूएनओ की और जो बाकी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, तो मैं समझती हूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर हमारे साथी काम कर रहे हैं, मुझे बहुत अफसोस है जो इंसानी हकूक़ के लिए काम कर रहे हैं कि वो बिल्कुल अपने जो उनकी जिम्मेदारियां थी वो अदा करने में नाकाम हो गए हैं। बल्कि मुझे ये नजर आ रहा है कि उनके अंदर इस कदर डिवाइड और पोलराइजेशन है कि वो समझते हैं, वो भी डाइसेंट को बर्दाश्त नहीं कर रहे, और अगर वो किसी से डिसएग्री करते हैं तो वो उसके लिए आवाज नहीं उठाते। मेरा ख्याल है कि ये रवैये जो होते हैं ये इंसानी हकूक की तंजीमों को बिल्कुल जेब नहीं देते और उनको भरपूर तरीके से इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए थी। जहां तक यूनाइटेड नेशंस का मामला है तो ऑब्वियसली ये पाकिस्तान, अगर ये मामला उधर भरपूर तरीके से उठता है, जैसे अब शुरू हो गई है बात, ये जाहिर बात है, हम सब जानते हैं, तो अगर वो इस तरीके से उठा तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा डैमेजिंग होगा। आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, आपको पता है कि एक रिपोर्ट्स भी फाइल की जाती है, पीरियोडिकल रिपोर्ट्स होती हैं जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से 4 साल बाद रिपोर्ट्स पेश करनी होती है मुख्तलिफ जगहों पे। तो अगर इसी तरह की ह्यूमन राइट्स की पामाली रही तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान बिल्कुल आइसोलेट होता जाएगा, महज़ब दुनिया के साथ पाकिस्तान के राब्ते खत्म होते जाएंगे। और सबको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो काला कानून है, जो हमारे कवानीन है, रियासत जो है उनको खुद से जब पामाल करती है तो वो फिर एक बनाना रिपब्लिक होती है। तो इसके साथ पाकिस्तान की सालमियत को खतरा है, ना सिर्फ इकोनॉमी की बात है, पाकिस्तान की सालमियत को खतरा है। तो अभी भी वक्त है कि मैं कहती हूँ रियासत अपने रविश को दुरुस्त करे, और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये हम सबके लिए, जो अवाम है, ये उसके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। सबसे पहले उनका उठाया जाना जो है वो रियासती बर्बरियत की तरफ इशारा करता है। और ये रियासत जो है, मैं अदारों की बात कर रही हूँ, कलेक्टिवली मैं बात कर रही हूँ, और मैं हुकूमत की बात नहीं कर रही, मैं रियासत की बात कर रही हूँ कि रियासत जानबूझ के ये कर रही है, वो अपनी धाक बिठाना चाहती है, वो लोगों को कंट्रोल करना चाहती है। और मैं समझती हूँ कि जब रूल ऑफ लॉ नहीं होता तो वो रियासत की नाकामी होती है। तो ये बुनियादी तौर पर रियासत की नाकामी है। उसके साथ साथ मैं समझती हूँ कि अदलिया का एक बड़ा कमजोर किरदार है। अदलिया जो है वो अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, और उसके ऊपर हम हर तरफ काफी अरसे से, आपको पता है, हमेशा हम रूल ऑफ लॉ की स्ट्रगल करते हैं। पहले भी हमने वकला तहरीक चलाई और हम ये समझते थे कि पाकिस्तान के अंदर जुडिशल सिस्टम जो है वो बेहतर होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर कोलैप्स होता जा रहा है। और आपको पता है कि 130वें में से 126वें नंबर पे हमारा जुडिशल सिस्टम है। तो अभी भी जो कुछ जजेस हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, जो बहुत अच्छे हैं, जो काम करना चाहते हैं, कुछ कर भी रहे हैं। तो मैं समझती हूँ जो नहीं कर रहे उनको भी अब होश करनी चाहिए, और उनको चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारियां जो हैं उनको अदा करें। यहाँ पे बड़े बड़े बहादुर लोग बैठे हैं, यहाँ पे वकार सेठ, जस्टिस वकार सेठ जैसे जजेस रहे हैं, यहाँ पर और जजेस हैं जिन्होंने बगावत के खिलाफ अभी फैसला आया। तो इस तरह के जजेस मौजूद है, अगर वो काम करना चाहें तो वो बहुत काम किया जा सकता है। तो इसलिए जुडिशरी को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। ये बहुत अफसोसनाक है, और मैं फिर ये कहती हूँ कि ये हुकूमत की दो चीज़ों की तरफ इशारा, एक तो कमज़ोरी है, दूसरा हम ये भी समझते हैं कि ये
खवातीन को पॉलिटिकल प्रोसेस से बाहर रखना चाहते हैं। एक चीज बड़ी खुशाइन थी कि कुछ अरसे से हम देख रहे थे कि बावजूद इसके कि एक डीपोलिटिसाइज सोसाइटी है, नजरियाती सियासत पाकिस्तान में खत्म कर दी गई है और उसमें हर पार्टी का अपना भी किरदार है, लेकिन उसके बावजूद मुझे अच्छा लग रहा था, हम लोग देख रहे थे कि खवातीन बाहर आ रही हैं और उनके साथ अब जो सलूक किया जा रहा है ये बुनियादी तौर पर गुर्जत रियासत की तरफ इशारा करता है कि जो खवातीन को इस प्रोसेस से बाहर रखना चाहती हैं। दूसरी बात यह है कि जो हमारी वुकला खवातीन है उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के अंदर हलावल दस्ते का किरदार अदा किया। जब भी आइन और कानून की बालादस्ती की बात आई, आपको पता है राबिया कारी साहिबा जो थी उन्होंने किस तरह अयूब आमरीत का मुकाबला किया और उन्होंने अपनी जान भी दे दी। इसी तरह हमारी बाकी खवातीन वुकला तहरीक में आपने देखा और अब भी मैं उनको सलाम पेश करती हूँ। मैं हर तरह से अपनी खवातीन वुकला के साथ खड़ी हूँ और अगर आइंदा कोई इस तरह की बात हुई तो फिर हम, जैसे अभी हमारे सदर साहब ने भी कहा, हमारी तहरीक ऑलरेडी हम लोग शुरू कर चुके हैं और ये तहरीक जोर पकड़ेगी। दूसरी बात यह है कि जो हमारी वुकला खवातीन है उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के अंदर हलावल दस्ते का किरदार अदा किया। जब भी आइन और कानून की बालादस्ती की बात आई, आपको पता है राबिया कारी साहिबा जो थी उन्होंने किस तरह अयूब आमरीत का मुकाबला किया और उन्होंने अपनी जान भी दे दी। इसी तरह हमारी बाकी खवातीन वुकला तहरीक में आपने देखा और अब भी मैं उनको सलाम पेश करती हूँ। मैं हर तरह से अपनी खवातीन वुकला के साथ खड़ी हूँ और अगर आइंदा कोई इस तरह की बात हुई तो फिर हम, जैसे अभी हमारे सदर साहब ने भी कहा, हमारी तहरीक ऑलरेडी हम लोग शुरू कर चुके हैं और ये तहरीक जोर पकड़ेगी। और फिर मैं आपको बता दूं कि जब इनको पता है कि जब वुकला लीड करने आते हैं मूवमेंट्स को तो फिर आपको पता है कि फिर क्या होता है, तो फिर इनको रिट्रीट करना पड़ेगा। ये मैं इनको आज भी कह रही हूँ, ये अभी वक्त है, ये बाज आ जाए, वरना फिर हम लोग तो पीछे हटने वाले नहीं है, फिर मैदान में मुकाबला हो। देखिए, अगर पाकिस्तान की आप हिस्ट्री पर नजर डालें तो वुकला के साथ साथ जो दूसरे उनके साथ हमेशा खड़े रहे जो अदारा, वो था सहाफती तंजीमों का। जो सहाफ़ी हैं उन्होंने हर आमरीत का मुकाबला किया। अयूब आमरीत के अंदर आप देख लें, ज़िया आमरीत का उन्होंने जिस जबर का मुकाबला किया, आज भी जो खामोश करने की एक पाकिस्तानी रियासत का एक हथकंडा है कि सबको खामोश करवाया जाए और खामोशी के सर पे वो अपने जो मुफादात हैं वो चंद इंडिविजुअल्स के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि ये पूरे पाकिस्तान के जो मुफादात हैं उनको कम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। और पिछले आपने काफ़ी अरसे से देखा कि पाकिस्तान के अंदर, मैं तो हमेशा यही बात करती हूँ कि जो एक रियासती एजेंडा है वो यही है कि साइलेंस, के खामोशी पैदा की जाए, और उससे पहले से जो चल रहा है वो ये है कि सोसाइटी को डीपोलिटिसाइज किया जाए। तो वो यही चाहते हैं कि जो कोई भी आवाज़ उठती है उसे दबाया जाए। दूसरी तरफ आपने बात की यूएनओ की और जो बाकी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, तो मैं समझती हूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर हमारे साथी काम कर रहे हैं, मुझे बहुत अफसोस है जो इंसानी हकूक़ के लिए काम कर रहे हैं कि वो बिल्कुल अपने जो उनकी जिम्मेदारियां थी वो अदा करने में नाकाम हो गए हैं। बल्कि मुझे ये नजर आ रहा है कि उनके अंदर इस कदर डिवाइड और पोलराइजेशन है कि वो समझते हैं, वो भी डिसेंट को बर्दाश्त नहीं कर रहे, और अगर वो किसी से डिसएग्री करते हैं तो वो उसके लिए आवाज नहीं उठाते। मेरा ख्याल है कि ये रवैये जो होते हैं ये इंसानी हकूक की तंजीमों को बिल्कुल जेब नहीं देते और उनको भरपूर तरीके से इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए थी। जहां तक यूनाइटेड नेशंस का मामला है तो ऑब्वियसली ये पाकिस्तान, अगर ये मामला उधर भरपूर तरीके से उठता है, जैसे अब शुरू हो गई है बात, ये जाहिर बात है, हम सब जानते हैं, तो अगर वो इस तरीके से उठा तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा डैमेजिंग होगा। आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, आपको पता है कि एक रिपोर्ट्स भी फाइल की जाती है, पीरियोडिकल रिपोर्ट्स होती हैं जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से 4 साल बाद रिपोर्ट्स पेश करनी होती है मुख्तलिफ जगहों पे। तो अगर इसी तरह की ह्यूमन राइट्स की पामाली रही तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान बिल्कुल आइसोलेट होता जाएगा, महज़ब दुनिया के साथ पाकिस्तान के राब्ते खत्म होते जाएंगे। और सबको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो काला कानून है, जो हमारे कवानीन है, रियासत जो है उनको खुद से जब पामाल करती है तो वो फिर एक बनाना रिपब्लिक होती है। तो इसके साथ पाकिस्तान की सालमियत को खतरा है, ना सिर्फ इकोनॉमी की बात है, पाकिस्तान की सालमियत को खतरा है। तो अभी भी वक्त है कि मैं कहती हूँ रियासत अपने रविश को दुरुस्त करे, और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये हम सबके लिए, जो अवाम है, ये उसके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। सबसे पहले उनका उठाया जाना जो है वो रियासती बर्बरियत की तरफ इशारा करता है, और ये रियासत जो है, मैं अदारों की बात कर रही हूँ, कलेक्टिवली मैं बात कर रही हूँ, और मैं हुकूमत की बात नहीं कर रही, मैं रियासत की बात कर रही हूँ कि रियासत जानबूझ के ये कर रही है, वो अपनी धाक बिठाना चाहती है, वो लोगों को कंट्रोल करना चाहती है। और मैं समझती हूँ कि जब रूल ऑफ लॉ नहीं होता तो वो रियासत की नाकामी होती है। तो ये बुनियादी तौर पर रियासत की नाकामी है। उसके साथ साथ मैं समझती हूँ कि अदलिया का एक बड़ा कमजोर किरदार है।
अदलिया जो है वो अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, और उसके ऊपर हम हर तरफ काफी अरसे से, आपको पता है, हमेशा हम रूल ऑफ लॉ की स्ट्रगल करते हैं। पहले भी हमने वकला तहरीक चलाई और हम ये समझते थे कि पाकिस्तान के अंदर जुडिशल सिस्टम जो है वो बेहतर होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर कोलैप्स होता जा रहा है। और आपको पता है कि 130वें में से 126वें नंबर पे हमारा जुडिशल सिस्टम है। तो अभी भी जो कुछ जजेस हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, जो बहुत अच्छे हैं, जो काम करना चाहते हैं, कुछ कर भी रहे हैं। तो मैं समझती हूँ जो नहीं कर रहे उनको भी अब होश करनी चाहिए, और उनको चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारियां जो हैं उनको अदा करें। यहाँ पे बड़े बड़े बहादुर लोग बैठे हैं, यहाँ पे वकार सेठ, जस्टिस वकार सेठ जैसे जजेस रहे हैं, यहाँ पर और जजेस हैं जिन्होंने बगावत के खिलाफ अभी फैसला आया। तो इस तरह के जजेस मौजूद है, अगर वो काम करना चाहें तो वो बहुत काम किया जा सकता है। तो इसलिए जुडिशरी को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। अल्लाह टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो से बाखबर रह सकें। अल्लाह टीवी पाकिस्तानियों का अवामी चैनल है। हम सिर्फ अपनी नहीं सुनाते, आपकी भी सुनते हैं। किसी भी खबर पर तबसरा करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना पैगाम भेजें।